दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा था परमाणु के बारे में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है बल के बारे में। बल जिसे अंग्रेजी में फोर्स भी कहते हैं। बल क्या होता है? बल की परिभाषा के रूप में यदि हम देखें बल की परिभाषा के रूप में वो कैमरा चेक किया था कि उसका साउंड का वो स्विच ऑन था ऑफ था। बल की परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो बल क्या होता है कि बल एक ऐसा कारक है जो कोई वस्तु उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है। स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ये जिम्मेदार है। जैसे ये मार्कर है, ये हाथ पर रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन करना है। ये मार्कर है, हथेली पर रखा हुआ है, तो ये स्थिर अवस्था में है। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी मार्कर पर मैंने बल लगाया तो ये नीचे गिर गया, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब यदि ये गतिशील है तो इसको रोकने के लिए आगे मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, तो ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। ये हमारे संत महाराज हैं, ये इसके धक्का मार रहे हैं। ये सरफेस है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये इसके धक्का मार रहे हैं। तो ये इसके इस साइड में ये इस तरफ ये खिसक रहा है। तो जो ये लगा रहे हैं ये तो फोर्स है, ये बल है। ये इस दिशा में इसको आरोपित कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में खिसक रहा है। अब यदि ये गतिशील अवस्था में होता, मान लो इसके पहिए लगे होते हैं और ये चल रहा होता और इनकी तरफ आ रहा होता, तो इसको ये फिर हाथ लगा करके रोकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में बल लगाना पड़ता है। तो बल की परिभाषा क्या हुई? बल क्या है? वह कारक, बाह्य कारक जो किसी वस्तु की वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। अब वो गतिशील हो सकती है या विराम अवस्था में हो सकती है। ठीक। अब बल का मात्रक क्या होता है? मात्रक तो पहले जब निकालेंगे, पहले बल का फॉर्मूला देख लेते हैं। बल क्या होता है फॉर्मूले में देखेंगे तो F = ma होता है। F बोले तो फोर्स जिसे बल कहते हैं, m बोले तो मास बोले तो द्रव्यमान, और a बोले तो त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं जिसे एक्सेलरेशन। और त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो बल बराबर क्या हुआ? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इसका मात्रक यदि हम देखें तो मात्रक किस तरीके से निकालते हैं देख लीजिए। F = ma। m क्या है? मास है। और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। और ये क्या है? ये त्वरण है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ओवरऑल बल का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन
इसको बल को न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन भी दिया गया है। फॉर्मूले के हिसाब से तो ये हो जाएगा, और दिया गया न्यूटन साहब के सम्मान में जो दिया गया था वो ये होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, इसमें दिशा का बोध हो रहा है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो जब हमने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया था तो इसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहला बिंदु, पहली बात तो क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगा रहा है, तो वस्तु का कोई मास होगा, कोई द्रव्यमान होगा। दूसरी बात, किस बिंदु पर बल लगाया जा रहा है, इस बिंदु पर बल लगाया जा रहा है, और किस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है, इस दिशा में बल लगाया जा रहा है। ठीक, कि किसी द्रव्यमान के ब्लॉक पर बल लगाया जा रहा है, किसी बिंदु पर लगाया जा रहा है, और किसी दिशा में बल लगाया जा रहा है। और एक बार इसको हम फिर से समराइज कर लेते हैं। बल क्या होता है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, बल कहलाता है। और बल F = m में होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान है जिसे मास कहते हैं, और a एक्सेलरेशन है जिसे त्वरण कहते हैं। त्वरण कहलाता है वेग में परिवर्तन की दर। मास का SI मात्रक होता है मास का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जब हम मात्रक निकालेंगे तो वो हो जाएगा किलोग्राम × मीटर पर सेकंड E² जो जिसे न्यूटन भी कहते हैं। और बल एक सदिश राशि है। अब देखते हैं हम बलों के प्रकार। हम बलों के प्रकार देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। बल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होता है गुरुत्व बल। 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्व बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण बल, चौथा होता है प्रबल बल। गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बल के ही टाइप हैं। तो इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जहाँ से सवाल पूछता है वो एग्जाम्पल देगा और आपसे ये पूछेगा कि ये बल किस प्रकार का बल है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं वही चीज़ कवर कर रहा हूँ, वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, वही बिंदु कवर कर रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने अभी बल की परिभाषा बताई थी, तो बल की परिभाषा को स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है कि ये किसकी परिभाषा है। बल का मात्रक पूछ सकता है। इसके अलावा बल का फॉर्मूला पूछ सकता है ना। अब बल के टाइप देख लेते हैं। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल क्या होता है? गुरु का मतलब तो वैसे बड़ा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, ये जो बल होता है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसे पृथ्वी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, तो चंद्रमा पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी है वो सन से गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई है। तो जो बड़े जो ग्रह होते हैं, ग्रह, उपग्रह और तारे और ग्रह, ये सब आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए बंधे होते हैं। तो जब ये बंधे होते हैं तो
उससे क्या होता है, इनमें संतुलन बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में होता है, द्रव्यमान जिसमें भी है। अब इसमें और इसमें ये अब जैसे पर ये देखो, ये पेन है, ये पेन है, ये दोनों में ग्रेविटी है, इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन क्या है, ये बहुत छोटे हैं, इनका द्रव्यमान बहुत कम है, तो इसलिए हमको ये महसूस नहीं होता है। अब क्या होता है, जैसे ही ये जैसे अर्थ है और मून है, अब दोनों आकार में बहुत बड़े हैं और इनका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इनका आभास स्पष्ट रूप से होता है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि अंतरिक्ष में जब भी कोई प्रक्षेपण यान छोड़ा जाता है तो सीधा कभी भी नहीं छोड़ा जाता है, उसको एक एंगल पर छोड़ा जाता है। हमको लगता है वो सीधा है, वो सीधा जाता है, उसके बाद में वो एंगल पर मुड़ जाता है और वो पृथ्वी की जो रिंग है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। वो चारों तरफ इसीलिए चक्कर लगाता है क्योंकि ग्रेविटी को उसको पार करना होता है। तो ग्रेविटी को जैसे वो सीधा पार करेगा तो उसको फ्यूल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो फ्यूल बचाने के लिए वो उसको एंगल पर घुमाते हैं, उसकी ऑर्बिट्स में घुमाते हैं, फिर घुमाते 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 ऊपर से फिर अचानक से वो ग्रेविटी को पार कर जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गई। हर पिंड एक दूसरे पिंड पर, हर वस्तु दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है, लेकिन जब इनका आकार छोटा होता है, द्रव्यमान कम होता है, तो ये महसूस नहीं होते हैं। और जैसे ही ये जैसे बड़े ग्रह वगैरह पर, ग्रह उपग्रह और तारों पर जब ये बात पहुंचती है तो फिर ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जैसे हमारी अर्थ है जो सन से ग्रेविटी से बंधी हुई है, चंद्रमा है जो पृथ्वी से ग्रेविटी से बंधा हुआ है। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? जैसे दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल। दो मैग्नेट रखे हैं, दो चुंबक रखे हैं, उनके दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल। दो आवेशों के मध्य चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ये विद्युत चुंबकीय बल होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो, जब भी दो सरफेस, एक सरफेस पर दूसरी सरफेस जब गति करती है, जैसे ये एक सरफेस है और इस पर कोई दूसरी सरफेस गति कर रही है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत चुंबकीय बल होगा, क्योंकि इसमें एक स्थिर है, दूसरी गतिशील है। यदि दोनों ही गतिशील हैं ये A है और ये B है, यदि एक स्थिर अवस्था में है और दूसरी गतिशील अवस्था में है तो भी ये वाला बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल। दोनों गतिशील अवस्था में है तो भी विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है। इसके अलावा रस्सी में उत्पन्न तनाव, उसमें विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसके अलावा जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, ये भी विद्युत चुंबकीय बल के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आते हैं हम क्षीण बल पर। क्षीण बल का मतलब है कि बहुत कमज़ोर बल, और कमज़ोर बल इनका एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिलता है? जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो वो ऑटोमेटिक रेडिएशन छोड़ते रहते हैं।
तो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो रेडिएशन निकालते रहते हैं। तो क्षीण बल कहाँ देखने को मिलता है? क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडिएशन निकालते हैं, वो ऑटोमेटिक निकालते रहते हैं। तो ये क्षीण बल के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वो होता है वो टाइटली बाइंड नहीं होता है, एनर्जी बहुत कम होती है। उनको जो बांधने की एनर्जी होती है ना, वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए रेडिएशन निकलता रहता है। वरना रेडिएशन में तो पावर अपने आप में बहुत तगड़ी होती है, लेकिन वो बहुत ढीले बंधे होते हैं, इस वजह से रेडिएशन निकलता है। अब आता है प्रबल बल। प्रबल बल ये बल होता है, होने को तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसकी परास बहुत कम होती है। परास का मतलब ये मान लो बहुत सीमित दायरे में काम करता है। इसके एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेंगे? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मध्य कौन सा बल मिलता है? प्रबल बल मिलता है। तो उनको हटाना बहुत कठिन काम होता है। तो ये प्रबल बल के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? बल देखा, बल की परिभाषा देखी, बल का मात्रक देखा, उसके बाद में बल के टाइप देखे, गुरुत्व बल, विद्युत चुम्बकीय बल, क्षीण बल, प्रबल बल, इन सभी के एग्जाम्पल देखे। तो बल में यदि आप इतना कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट हो जाता है। अब कल हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें। स्टे ट्यून। धन्यवाद।